साजिद रशीदी साहब, आप तो ना बाबा साहब के संविधान की कसमें खाते हैं। आप तो हमेशा कहते हैं आईन हमारे लिए सब कुछ है। तो 72 साल से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को क्यों खड़ा कर रखा है? अब आज एक सच्ची कसम खाइए और 72 साल बाद बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बोलिए कि कल ही आ जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। दीपक भाई, देश का जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल मुकम्मल संविधान है सर। उसी में कहा गया है आर्टिकल 44, उसी में कहा गया है अनुच्छेद 44, जिसको आप लोगों ने आज तक लागू नहीं होने दिया कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। आप लोगों ने लागू नहीं होने दिया क्योंकि आपको शरीयत का लॉ चलाना है, आपको इस्लामिक लॉ चलाना है। तो नहीं, एक काम कर लीजिए, पहले जैनियों से राय ले लीजिए। सर जैनी फेवर में राय ले लीजिए, हर जैनी फेवर में वो हिंदू सिविल कोड से ही गवर्न होते हैं। ईसाइयों से राय ले लीजिए। सर हर कोई फेवर में, मुसलमानों को छोड़ के हर कोई फेवर में। मौलाना साजिद रशीदी, आज तक किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपके कहने से नहीं होता ना। आप ही गए हाई कोर्ट में, आप ही गए उसकी खिलाफत करने हाई कोर्ट में। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड गया है, ना कोई जैनी गया है, ना कोई बौद्ध गया है, ना कोई सिख गया है। अरे भाई दीपक, आप डिबेट कर रहे हैं, यहां कोर्ट नहीं है मेरे भाई। फैसले मत सुनाया कीजिए। आप अगर डिबेट सच पर झूठ का मुकदमा लगाकर पेश करेंगे तो मुझे आपको काउंटर करना पड़ेगा, आपको काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सीधी बातें तो करते नहीं है, जलेबी बनाते रहते हैं हमेशा। आज हमने कहा बाबा साहब के संविधान की कसम खा लीजिए तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आप तो आइन की कसम खाते हैं ना, संविधान की कसम खाते हैं ना। इसी के लिए शाहीन बाग में बैठे थे, संविधान को बचाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं ना, आर्टिकल 44 लाओ और संविधान को बचाओ। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आपको क्यों शरिया का कानून लागू करना है देश में? तकरीर पूरी हो गई आपकी? सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देते ना, आप इधर उधर से बचने लगते हैं। बोल लूं? हाँ बोलिए। ने गैस से ज्यादा तो आप बोलते हैं, सवाल तो छोटा होता है, आप जवाब से बड़ा सवाल करते हो। चलिए आइए, अब मेरा इमाम मुझे पत्रकारिता भी सिखा दें। देखिए, सिखा दीजिए, आप मुसलमान को क्यों लाते हो बीच में? को तैयार हूं आप मुसलमान को बार बार क्यों लाते हो कि मुसलमान? अरे यार, फिर वही बात है। आप बोलने तो दो मेरे भाई, आप बोलने नहीं दोगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपके पास जवाब होता नहीं है तो आप इसी तरह आप बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आप ज्यादा बोलते हैं, जवाब दीजिए ना सर। ये भी आप बाबा साहब के संविधान की कसमें खाते हैं तो उनके 72 साल पुराने सपने को पूरा कर दीजिए। बोलने दोगे तभी तो जवाब दूंगा ना। शांत हूं मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का टाइमर चलाइए इनके लिए। आप बोलने दोगे तभी बोलूंगा ना। आप तो बोलने नहीं देते हो। आप तो, मैं 10 सेकंड भी नहीं बोलता, आप फिर शुरू हो जाते हो। 1 मिनट आप बोलते हो, फिर 10 सेकंड नहीं बोलता, फिर 1 मिनट आप बोलते हो। ऐसे थोड़े होता है मेरे भाई। आप सवाल करो, जितने चाहे करो, लेकिन जवाब का मौका तो दो कम से कम आदमी को, नहीं तो बिठाओ मत। आप अब 1 मिनट आपने पूरे 1 मिनट इस बकवास में गुजार दिए अपने रिटोरिक में। सुनिए, देखिए, आप बार बार मुसलमान का नाम लेके कि मुसलमान मुखालिफ है, नफरत मत फैलाओ। मेरा कहना यह है, मैं अब भी कहता हूं कि पहले जितने भी यहां लॉज हैं उन सबके मानने वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे राय ले लीजिए। हालांकि बीजेपी की आदत नहीं राय लेने की। ट्रिपल तलाक कानून बनाया, किसी की राय नहीं ली, उन महिलाओं की राय नहीं ली जो विक्टिम थी। अभी आप जो है लव जिहाद पे कानून बनाने जा रहे हैं, किसी की राय आपको नहीं लेना। 370 हटाया आपने, किसी की राय आपने नहीं ली, विपक्ष को आपने नहीं पूछा। आपने नोटबंदी की, किसी से आपने राय नहीं ली। ये तो आपका अपना मनगढ़ंत है सारा मामला। देश आपके हिसाब से चल रहा है, हर बात पे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, बाबा साहब के संविधान की आत्मा को मानने के लिए उनके 72 साल के सपने को पूरा कर दीजिए। ऐसा नहीं है, इसका जवाब नहीं देंगे आप। नोटबंदी पे जाएंगे, आप भी पॉलिटिकल तकरीर करेंगे। आप मुझे आपको भी नेता बनना है, मुझे बताइए, क्या पार्लियामेंट में विपक्ष की कोई भूमिका होती है? कोई नहीं होती। पार्लियामेंट में क्या विपक्ष की कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है? 370 पर आप बीजेपी का जो है मैनिफेस्टो पढ़ लेते, उन्होंने इसी के नाम पर वोट मांगे थे। सुधांशु भाई साहब, अगर भूमिका होती है तो राय क्यों नहीं जाती? यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सेक्शन। जावेद अख्तर का लेख याद आता है, सुनिए। 10 सेकंड रुक जाइए भाई। अब आप जावेद अख्तर के लेख सुनाएंगे तो सर इमाम एसोसिएशन का क्या होगा?